नमस्कार दोस्तों। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधे इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर चलते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जरा सोचिए, एक ऐसे किले के बारे में जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बना बल्कि जिसे अजेय या इनविंसिबल कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मेवाड़ में शान से खड़े कुंभलगढ़ दुर्ग की। ये कोई आम इमारत नहीं है। सदियों तक इसने बड़े बड़े दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। आज हम उन ऐतिहासिक और लोक कथाओं के स्रोतों को डिकोड करेंगे जो साबित करते हैं कि आखिर क्यों इस किले को भेदना सच में नामुमकिन था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस कमाल की कहावत पर गौर कीजिए, कुंभलगढ़ रा कांगरे माछर हो तो आव। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कुंभलगढ़ के ऊंचे बुर्जों तक पहुंचना है ना, तो आपको सच में एक मच्छर बनकर ही आना पड़ेगा। पहली बार सुनने में ये भले ही कोई काव्यात्मक मजाक या अतिशोक्ति लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उस वक्त के सैन्य दबदबे और इस किले की अभेद्य सुरक्षा का एक बहुत ही सॉलिड प्रूफ है। ये दुश्मनों के लिए एक खुली चुनौती थी कि भाई कोई भी इंसान अपने पैरों पर चलकर तो इस किले को फतेह कर ही नहीं सकता। अब सवाल ये है कि आखिर ये बात आई कहाँ से। यहाँ हमारे सामने जो मूल राजस्थानी पाठ है वो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाता है। ये सिर्फ कोई किस्से कहानी की किताब नहीं है, ये प्रामाणिक राजस्थानी लोक संस्कृति और इतिहास का एक बहुत ही अहम दस्तावेज है। सोचिए, उस समय के लोगों ने और इतिहासकारों ने किले की इस पूरी की पूरी ज्योग्राफिकल लोकेशन और वहाँ की शौर्य को सिर्फ एक छोटे से दोहे में पिरो दिया। और हमारी आज की इस पड़ताल का बेस भी यही है, जिससे हम समझेंगे कि कैसे लोक कथाओं के अंदर एकदम ठोस ऐतिहासिक तथ्य छुपे होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, कहावत की डिकोडिंग, अजेयता के रूपक। देखते हैं कि इन शब्दों के पीछे क्या राज छिपे हैं। इस दिलचस्प दोहे की शुरुआत होती है इन शब्दों से, झाड़ कटाया झाली मिले। देखिए, ये कोई आम शब्दों का खेल नहीं है। ये असल में किले की सुरक्षा की सबसे पहली और सबसे खतरनाक लेयर का जिक्र कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर किसी भी आक्रमणकारी को वहां की राजपूत रानियां या झाला वंश के वीरों तक पहुंचना है, तो उसे सबसे पहले उन दुर्गम पहाड़ियों और घने कंटीले जंगलों का सीना चीरकर जाना होगा। मतलब किले की दीवारें तो बाद में आती थी, पहले तो आपको उस खतरनाक प्रकृति और कंटीली झाड़ियों से लड़ना पड़ता था, जो किसी भी बड़ी से बड़ी सेना की रफ्तार को बिल्कुल धीमा कर देती थीं। फिर आती है दोहे की दूसरी लाइन, न रंक कटाया राव। ये लाइन सीधे तौर पर युद्ध और शौर्य की बात करती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बिना एक भयंकर युद्ध लड़े कोई भी साधारण इंसान यानी रंक राजा या राव नहीं बन सकता। कुंभलगढ़ को जीतना भाई कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये लाइन साफ कर देती है कि किले के अंदर जो योद्धा बैठे थे वो कितने खतरनाक और अजेय थे। बात सिर्फ भूगोल की नहीं थी, बल्कि उस जबरदस्त सैन्य साहस की भी थी जिसका सामना दुश्मनों को किले की दीवारों तक पहुंचने से पहले ही करना पड़ता था। और फाइनली आती है इस कहावत के क्लाइमैक्स वाली लाइन, जो हमने शुरुआत में भी देखी थी, कुंभलगढ़ रे कांगरे माछर हो तो आव। तो भाई सबसे कमाल की बात यह है कि ये पंक्ति किले की उस होश उड़ा देने वाली ऊंचाई को दिखाती है। कुंभलगढ़ इतने ऊंचे पहाड़ पर है और इसके बुर्ज इतने ज्यादा सुरक्षित हैं कि किसी भी इंसान के लिए उन पर चढ़ना बस इम्पॉसिबल है। ये रूपक बहुत ही मजेदार तरीके से समझाता है कि हमलावर को सच में उड़ने की ताकत चाहिए, एकदम एक मच्छर की तरह, तभी वो उन प्राचीरों तक पहुंच सकता है ना। कमाल का तरीका ये बताने का कि इस किले की घेराबंदी करना इंसानों के बस की बात तो बिल्कुल नहीं थी। चलिए अब इन लोक कथाओं से आगे बढ़कर हम अपने अगले हिस्से पर आते हैं, इतिहास और भूगोल, किंवदंती के पीछे की वास्तविकता। आपको क्या लगता है, ये दोहा बस यूं ही हवा में बन गया था? जी नहीं, इसका एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक आधार है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये दोहा मुख्य रूप से मारवाड़ के राव मालदेव और मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के बीच हुए उन भयंकर युद्धों को देखकर रचा गया था। इन दोनों ही बेहद ताकतवर शासकों के बीच का जो संघर्ष था और उसमें कुंभलगढ़ की दीवारों ने जिस तरह से ढाल का काम किया, उसी ने इस कहावत को जन्म दिया। ये सच में सोचने वाली बात है कि कैसे दो अलग अलग ताकतों के बीच की कूटनीति और उनके सैन्य टकराव ने कला और साहित्य को एक ऐसा रूप दे दिया जो आज सदियों बाद भी इस किले के अजेय होने की गवाही दे रहा है। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हीरो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि वहां का भूगोल भी है। अरावली पर्वतमालाएं इस किले के लिए एक अल्टीमेट नेचुरल शील्ड यानी एक अभेद्य प्राकृतिक ढाल का काम करती हैं। अरावली की इतनी उलझी हुई और दुर्गम पहाड़ियों के बीच होने की वजह से इस किले पर कोई सीधा हमला करना सोच के ही परे था।
मतलब प्रकृति ने खुद एक ऐसी किलेबंदी कर दी थी जिसने इंसानों की बनाई भी दीवारों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। और यही वो सॉलिड जियोग्राफिकल सच्चाई है जो उस लोक कथा के दावे को 100% सच साबित करती है कि इंसान का इस किले तक पहुंचना लगभग असंभव था। तो देखा आपने, कुंभलगढ़ का ये पूरा विश्लेषण हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि कैसे वास्तुकला, प्राकृतिक भूगोल और मानवीय शौर्य जब एक साथ मिलते हैं तो कोई भी संरचना हमेशा के लिए अमर हो जाती है। हमने एक छोटी सी राजस्थानी कहावत से कंटीले जंगलों, अरावली की ऊंचाइयों और राजाओं के ऐतिहासिक संघर्षों की पूरी कहानी को डिकोड कर लिया। अब जाते जाते एक सवाल जो सच में सोचने पर विवश करता है, दुनिया भर में और ऐसे कौन-कौन से ऐतिहासिक किले या संरचनाएं हैं जो अपनी ऐसी ही जबरदस्त प्राकृतिक रक्षा प्रणालियों के लिए मशहूर हैं? क्या सच में कोई और ऐसा किला है जिसे भेदने के लिए भी इंसान को मच्छर बनने की नौबत आ जाए? इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस मजेदार और ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।